हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के सेकंड चैप्टर के बारे में, जो है हमारा यहाँ पर संविधान सभा। पहला चैप्टर था संवैधानिक विकास के बारे में हम डिस्कस किया था, तो वो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाके। यहाँ पर हम इसको एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। तो एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस करने का सबसे तरीका यहाँ पर ये हो सकता है कि हम एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करें। तो वही तरीका हम यहाँ पर अपना रहे हैं। अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग का हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए हो, चाहे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लिए हो, बीपीएससी के लिए हो, तो उन सभी के लिए ये वीडियो जो है महत्वपूर्ण होने वाली है। यूपी के एसएससी का जो पेट एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जो इंडियन पॉलिटी वाला जो पोर्शन है, वो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में एक अच्छा खासा पोर्शन यहाँ पर कवर करता है। तो ये उन सभी के लिए यहाँ पर लाभदायक होने वाली हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ये जिम्मा आप पर है कि आप संकल्प एकेडमी के परिवार को बढ़ाने में सहयोग करें। तो इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर शेयर कर सकते हैं हमारी वीडियो। तो अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो हम यहाँ पर लगभग 70 प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। 70 क्वेश्चन हैं यहाँ पर ये। तो पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो यह है कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार यहाँ पर होगा। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर महात्मा गांधी ने ये कहा था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन यहाँ पर किया जाना चाहिए। तो ये किया था यहाँ पर मोतीलाल नेहरू जी ने। तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। और मोतीलाल नेहरू जी ने ही यहाँ पर भारतीयों के लिए यह जो एक चुनौती थी उसको यहाँ पर स्वीकार किया था, और 1927 में एक संविधान यहाँ पर प्रस्तुत भी किया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर ये किया गया था यहाँ पर एम.एन. राय के द्वारा। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया गया था। तो ये यहाँ पर किया था संविधान सभा को जवाहरलाल नेहरू जी ने। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर डी। संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो यह प्रस्ताव जो है पारित किया गया था 1936 में। तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। 1936 में यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा यह प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की यहाँ पर मांग की थी। तो ये सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर वर्ष 1922 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन यहाँ पर होना चाहिए, और उसके बाद संविधान जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी। यहाँ पर जो युद्ध है वो होगा यहाँ पर वर्ल्ड वार सेकेंड। तो वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद यहाँ पर संविधान सभा के निर्माण की बात की गई थी। तो वो था यहाँ पर क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आया था यहाँ पर 1942 में। तो सही उत्तर हमारे पास होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत की गई थी। तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। संविधान सभा गठित करने का आधार यहाँ पर क्या था। तो यहाँ पर जो आधार रखा गया था वो कैबिनेट मिशन प्लानिंग के तहत रखा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है। और संविधान सभा का जो गठित की गई थी वो कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में आया था उसके आधार पर ही यहाँ पर गठित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो वही प्रश्न है ये। सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर कैबिनेट मिशन योजना। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर अधिवेशन के रखी गई थी। तो यह जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था यहाँ पर फैजपुर में। फैजपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1936 का जो अधिवेशन था वहाँ पर ये इसकी मांग रखी गई थी कि भारतीयों द्वारा यहाँ पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे। तो सही उत्तर जो होगा इसका वो होगा यहाँ पर 389। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार यहाँ पर होना चाहिए था। तो हमने बात की कि जो यहाँ पर जो मूल सदस्य थे वो थे यहाँ पर 389। तो 389 यहाँ पर सदस्य थे। उनमें से बात करते हैं ब्रिटिश प्रांतों के जो सदस्य थे यहाँ पर, वो थे यहाँ पर 292, और जो हमारी देसी रियासतें थी वहाँ पर 93, और जो मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र थे वहाँ पर 4 प्रतिनिधि थे। तो कुल मिलाकर 389 यहाँ पर ये पूरे सदस्य मेंबर थे। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी। इनको हमने 3 भागों में यहाँ पर डिवाइड किया था। 292 हमारे ब्रिटिश प्रांतों से थे, फिर हमारे 93 जो सदस्य थे वो थे यहाँ पर देसी रियासतों से, और 4 सदस्य यहाँ पर हमारे मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। सही उत्तर हमारे पास होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि यहाँ पर निर्वाचित होकर यहाँ पर आए थे। तो इन 292 में से 208 सदस्य यहाँ पर कांग्रेस के थे। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या यहाँ पर कितनी थी। तो 200 यहाँ पर थी 299। सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। संविधान सभा में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि यहाँ पर निर्धारित किए गए थे। तो वो थे यहाँ पर 70। जब यहाँ पर संविधान सभा पुनर्गठित की गई थी तब यहाँ पर 70 मेंबर थे, और उससे पहले अगर बात करते हैं कितने मेंबर थे यहाँ पर, तो 93 मेंबर थे। फिर हम बात करते हैं पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि यहाँ पर रखे गए थे। तो 229 सदस्य यहाँ पर जब पुनर्गठित की गई थी तब इतने सदस्य यहाँ पर रखे गए थे। ये हम इस आधार पर यहाँ पर कर रहे हैं कि आपको कोई भी प्रश्न यहाँ पर नहीं छूटने वाला है। जितने भी MCQ बन सकते हैं यहाँ पर संविधान सभा से, उनको हम यहाँ पर लगातार ही डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा निर्माती परिषद के प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में रखा गया था। तो वो था यहाँ पर 10 लाख। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यानी 10 लाख जो व्यक्ति थे उस पर यहाँ पर एक मेंबर संविधान सभा में रखा गया था। तो ये पूरा यहाँ पर अनुपात था। नेक्स्ट बात करते हैं। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर निर्वाचित किया गया था। तो यहाँ पर जो निर्वाचित किए गए थे ये किए गए थे यहाँ पर प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। यानी आम जनता ने यहाँ पर उनके लिए वोटिंग नहीं की थी। जो वहाँ पर प्रांतों की विधानसभाएं थी उन्होंने उसके लिए यहाँ पर वोटिंग की थी। तो वोटिंग की थी यहाँ पर प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था यहाँ पर। तो वो था यहाँ पर संयुक्त प्रांत। संयुक्त क्षेत्र हमारे पास यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं। संविधान सभा के किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो यहाँ पर जो देसी रियासत थी वहाँ पर भाग नहीं लिया था यहाँ पर हैदराबाद ने। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो ये हुआ था यहाँ पर पश्चिम बंगाल में। तो पहले पश्चिम बंगाल में इनका निर्वाचन हुआ था और उसके बाद फिर ये यहाँ पर बम्बई प्रेसिडेंसी में पहुँचे थे यहाँ पर। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा फिलहाल के लिए यहाँ पर जो सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर ए। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा का यहाँ पर बहिष्कार किया था। तो यहाँ पर जो मुस्लिम लीग थी वो यहाँ पर एक अलग संविधान सभा की यहाँ पर चाह रही थी। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर यहाँ पर किया गया था। तो यहाँ पर जो आधार था यहाँ पर वो था यहाँ पर वर्गीय मताधिकार के आधार पर यहाँ पर रखा गया था। तो यहाँ पर सार्वभौम जो मताधिकार था उसको यहाँ पर नहीं रखा गया था, क्योंकि यहाँ पर जो प्रांतों की जो विधानसभाएं थी उनके द्वारा यहाँ पर चुनाव किया गया था। संविधान सभा के जो सदस्य थे वो प्रतिनिधि कहाँ पर कर रहे थे। तो सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। संविधान निर्माती सभा कहाँ से चुनी गई थी। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा जो परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के द्वारा चुनी गई थी। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर है बी। संविधान सभा को किसने बनाया था। तो संविधान सभा का जो निर्माण किया गया था वो किया गया था यहाँ पर संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था यहाँ पर संविधान
सभा के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो भारतीय संविधान का निर्माण यहाँ पर किया गया था संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न कराया गया था? तो जो चुनाव संपन्न यहाँ पर कराया गया था वो कराया गया था 1946 में। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर बी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना यहाँ पर की गई थी वो की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ पर इनकी ही प्रथम बैठक भी यहाँ पर 1946 को इसकी प्रथम बैठक की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था यहाँ पर नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? यहाँ पर जो अध्यक्षता की गई थी वो की गई थी यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। इनकी जो प्रथम बैठक थी या उद्घाटन जो अधिवेशन हुआ था वो यहाँ पर किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, और यह इसके अस्थायी अध्यक्ष भी थे। संविधान सभा के ये अस्थायी अध्यक्ष भी यहाँ पर बनाए गए थे, और जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा यहाँ पर वो होगा यहाँ पर 31 का बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, संविधान सभा का पहला सत्र जो हुआ था वो किस डेट में हुआ था? तो वो हुआ था यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 को। अभी हमने पिछले प्रश्न में ये डिस्कस किया था, इसी दिन इसकी यहाँ पर पहली बैठक भी हुई थी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा। तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष यहाँ पर चुना गया था? तो जो स्थायी अध्यक्ष थे यहाँ पर वो थे यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे यहाँ पर वेनिगल नरसिंह राव। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर डी, या इनको NV राव भी बोलते हैं, कहीं कहीं जहाँ आपको NV राव भी मिल सकता है। तो सही उत्तर हमारे पास होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो चुने हुए जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो यहाँ पर जो सदस्य नहीं थे वो थे यहाँ पर HS बेग। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी, HH बेग। नेक्स्ट बात करते हैं। संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां यहाँ पर नियुक्त की गई थी? तो यहाँ पर बात करते हैं कुल 13 समितियां यहाँ पर नियुक्त की गई थी। सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर सी। यहाँ पर सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो यहाँ पर जो संविधान सभा थी उसका जो प्रारूप था उसकी नियुक्ति यहाँ पर की गई थी 29 अगस्त 1947 को। सही उत्तर हमारे पास जो होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष यहाँ पर कौन थे? इसके जो अध्यक्ष थे वो थे यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर सी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान सभा की प्रारूप समिति के यहाँ पर अध्यक्ष चुने गए थे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखिए लगातार ये एग्जाम में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या यहाँ पर कितनी रखी गई थी? तो ये संख्या थी यहाँ पर 7 यहाँ पर इसके मेंबर रखे गए थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके यहाँ पर सदस्य नहीं थे। ये कौन थे? यहाँ पर इनके अध्यक्ष बनाए गए थे जो हमारी संविधान सभा थी। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी, यानी वो इसके सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू। बाकी तीनों ही यहाँ पर इनके जो है सदस्य चुने गए थे प्रारूप समिति के। नेक्स्ट बात करते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का जो प्रस्ताव था वो किसने यहाँ पर प्रस्तुत किया था? तो सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर डी। तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर डी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ही यहाँ पर जो प्रस्तावना थी उसका प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया था प्रारूप समिति के समक्ष। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास 46। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर यहाँ पर लिए जा रहे थे? तो वो थे यहाँ पर सहमति और समायोजना के आधार पर। यहाँ पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर
यहाँ पर बहुमत नहीं था, यहाँ पर क्या था, सहमति और समायोजन के आधार पर इनके निर्णय यहाँ पर लिए जा रहे थे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको प्रस्तुत किया था यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने। सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की जो संघीय समिति थी इसके अध्यक्ष यहाँ पर चुने गए थे, समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर डी। संघीय समिति के अध्यक्ष थे यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा को अपनाया गया था, तो संविधान सभा जो थी भारतीय संविधान को अपनाया गया था यहाँ पर संविधान सभा के द्वारा। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर ए। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, संविधान को एक संविधान देने का जो संविधान सभा को प्रस्ताव जो है वो पारित कब किया गया था? तो यहाँ पर ये पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर बी। तो 22 जनवरी को प्रस्ताव पारित किया गया था कि भारतीयों के लिए एक संविधान यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तटस्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो राष्ट्र ध्वज थी उसके लिए अलग से समिति बनाई गई थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत के संविधान सभा ने कब ग्रहण किया था? तो ये ग्रहण किया गया था यहाँ पर जुलाई 1947 को। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? तो वो था यहाँ पर 22 जुलाई 1946। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं कितनी बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप किस दिन प्रदान किया था? तो संविधान ने यहाँ जो अंतिम रूप प्रदान किया था वो क्या था यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को। सही उत्तर जो हमारे पास वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार यहाँ पर मिली थी? तो संविधान सभा जो यहाँ पर आखिरी बार मिली थी वो मिली थी 24 जनवरी 1950 को। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर यहाँ पर हस्ताक्षर किए थे? तो 284 यहाँ पर मेंबर थे जिसने यहाँ पर संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। तो 56 का यहाँ पर होगा बी। नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और यहाँ पर अनुसूचियाँ रखी गई थी? तो बात करते हैं कुल कितने अनुच्छेद थे। तो कुल आर्टिकल थे यहाँ पर 395 आर्टिकल थे, और कितनी यहाँ पर अनुसूचियाँ थी? तो वो थी यहाँ पर 8। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ यहाँ पर हमारे मूल संविधान में थी। और एट प्रेजेंट बात करते हैं तो कितनी अनुसूचियाँ हैं एट प्रेजेंट? तो एट प्रेजेंट हमारे पास यहाँ पर 12 अनुसूचियाँ हैं। तो सही उत्तर जो है हमारे पास वो होगा सी। नेक्स्ट बात करते हैं, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय यहाँ पर लगा था? तो यहाँ पर जो समय लगा था वो लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। सही उत्तर हमारे पास होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव यहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को। सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य यहाँ पर कौन थे? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा यहाँ पर नाम निर्देशित किए गए थे। तो सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर सी। विभिन्न प्रांतों की जो विधानसभाओं थी उनके द्वारा यहाँ पर नामित किए गए सदस्य ही संविधान सभा के सदस्य बने थे। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। तो सर्वप्रथम जो प्रस्तुत किया गया था वो किया गया था स्वराज्य पार्टी 1924 में जो बनी थी उसके द्वारा यहाँ पर स्वराज्य पार्टी के द्वारा किया गया था। और मोतीलाल नेहरू और यहाँ पर जो है सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना यहाँ पर की थी। तो सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की थी? तो वो की थी यहाँ पर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने। सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी। ये इसके क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट बात करते हैं,
निम्नलिखित में से कौन से संविधान के गठन के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पर ये जो कौन सा यहाँ पर सही नहीं है उसको डिस्कस करते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। तो बिल्कुल सही है। तो हमको सही यहाँ पर देखना है कि कौन कौन से यहाँ पर सही हैं। तो पहला हमारा बिल्कुल सही है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था। ये सही नहीं है। इनके यहाँ पर कितने मेंबर थे? 93 मेंबर रखे गए थे पुनर्गठित होने से पहले। नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। यह भी बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जनता को अपनी राय यानी उनके प्रत्यक्ष रूप से जो उनके द्वारा चुने हुए प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य थे उनके द्वारा फिर यहाँ पर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। तो कहीं ना कहीं जनता यहाँ पर इन्वॉल्व थी। नेक्स्ट बात करते हैं, सामूहिक सहभागिता का अभाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो हमारे पास सही होगा तो वो होगा यहाँ पर 1 और 4। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर वो होगा डी। तो सही उत्तर जो है हमारे पास वो है यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक यहाँ पर सही है। तो 1946 में जो प्रांतीय हमारी सभाएं थी वो भारतीय संविधान के द्वारा यहाँ पर संविधान सभा के द्वारा चुनी गई थी। तो बिल्कुल सही है। पहला ही हमारे पास यहाँ पर सही है। तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर जो संविधान सभा था उसको अंगीकृत किया गया था नवंबर 1949 को। तो ये भी सही नहीं है। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था जनवरी। तो ये भी बिल्कुल सही है, 9 दिसंबर में हुआ था 1946 को। तो ये भी सही नहीं है। और जवाहरलाल नेहरू, एम एन जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत संविधान के सदस्य थे। तो जिन्ना तो नहीं थे, ये तो गलत हो गया। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा केवल यहाँ पर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के जो संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान निर्माता कहा जाता है वो कहा जाता है यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी। संविधान पांडुलिखि समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था। तो यहाँ पर सदस्य नहीं थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान भारत का संविधान लागू हुआ था। तो भारत का संविधान था वो पूर्ण तरीके से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता के रूप में बनाया था। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए। आप देख सकते हैं कि कितनी बार ये प्रश्न यहाँ पर पूछा भी गया है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की कितनी संख्या यहाँ पर रखी गई थी। तो जो महिलाएं थी वो थी यहाँ पर 15 महिलाएं रखी गई थी। सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय अंतर्विरोध यानी विरोधाभास के जीवन काल में परिवृष्ट हो रहा है। तो ये कहा था यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। सही उत्तर जो हमारे पास होगा यहाँ पर वो होगा यहाँ पर ए। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पर 70 प्रश्नों को डिस्कस किया था। तो ये प्रश्न अगर आप डिस्कस करते हैं तो मेरा मानना है कि संविधान सभा से आपका कोई भी प्रश्न यहाँ पर गलत होने वाला नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।